तो चल तो रही है। उनको सरकारी गाँव में, स्थापित में, राजगीर में, नवादा में, किलाव में, पंडितपुर में कर तो रहे हैं, लेकिन इन शताब्दियों में हमारे मन में इस शीर्ष भाव के सफर में शिव चल रहे हैं कि जगत चल रहा है। ये बात हमको आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि व्यक्ति के मन में जो भाव चलेगा मनुष्य की यात्रा वहां तक पहुंच जाए, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से तो हम जैसा दिखते हैं, हम नहीं जानते हैं कि आप किस जात के हैं, धर्म के हैं। हमको पता नहीं है कि गोरा है कि काला है कि राजा है कि रंग है। हमको कोई लेना देना नहीं है कि इंसान है कि पापी है कि हिंदुस्तान के हैं कि विदेश के हैं, क्योंकि हम शिव के लोग। और शिव की दुनिया में न कोई धर्म होती है, न कोई जात होती है, न कोई जमात होती है, सिर्फ एक सफर होता है। जैसे महादेव ने सफर शुरू किया तो जगत में हम आ पाए। आज तो जीव भाव में बंधे, महादेव का मंदिर, महादेव की यात्रा जगत को प्राप्त हो गई। अब जगत से हम प्राणी सफर कर रहे हैं तो शिव तक जा रहे हैं। तो इस सफर में हमारे मन में कौन से भाव चल रहे, उसी भाव का परिणाम हमको आएगा। आप देख रहे हो शिव चर्चा में बहुत तरह के लोग चलते हैं, लेकिन चलने के क्रम में उनके मन के धरातल पर कौन सी स्थिति चल रही है, उसी का परिणाम आता है। कभी धर्म की बात शुरू हो जाती है, कभी धन की बात शुरू हो जाती है, कभी व्यापार की बात शुरू हो जाती है। तो ये इस मनुष्य के शरीर में शिव की ओर चलने वाले यात्री के मन में किस भाव के तहत यह सफर तय किया जा रहा है, उसी तरह का उसके जीवन में परिणाम आएगा। अगर किस भाव है, अगर मेरे मन में गुरु के प्रति अपने अंदर एक आकर्षण है कि मेरा महादेव है और मैं चलूंगा, मैं महादेव की ओर ही चलूंगा, चाहे जैसे हो, शिव की ओर ही चलूंगा, महादेव को अपना बनाऊंगा, बनाऊंगी, महादेव के लिए करेंगे, महादेव से दया मांगेंगे, महादेव की ओर चलने के लिए साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे, न किसी से व्यापार करेंगे, न धन की बात करेंगे, न धर्म की बात करेंगे, न जात की बात करेंगे, न जीव भाव की बात करेंगे, तो आपकी हमारी गाड़ी निकल जाएगी। कहा जाता है, घाटियों में लिखा रहता है, हम लोग गाड़ियों से सफर करते हैं तो कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। जरा सा सावधानी अगर हटा मन से इस स्वभाव का, तो पक्का है कि दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना क्या है? जीव भाव झाड़ियों में बैठा हुआ है, तो सोच रहा है कि कब यह व्यक्ति जगत के भाव में पड़े कि हम इसको दबोच लें। तो इतनी सुंदर चीज आपको मिली तो जरूर, लेकिन आप इसको रख कैसे रहे? आपके मन में चल क्या रहा है? हम आपकी चर्चाओं में जा रहे हैं तो हमारे मन में चल क्या रहा है? हम स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम शिव गुरु की चर्चा करवा रहे हैं तो उसकी चर्चा करने और करवाने के बीच में चल क्या रहा है? कहीं जीव भाव तो नहीं है, कहीं मनोती कसौटी तो नहीं है, कहीं बेटा हो जाए बेटी हो जाए तो नहीं है, कहीं धन और पैसा हो जाए तो नहीं है, कहीं हम अपने आप में ये जानकार हो जाए कि हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो देखना होगा, और आप देखिएगा, देखेगा कौन? आपकी अपनी यात्रा है तो आपको देखना होगा ना। बड़े गुरु भाई कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और चलाते हुए गाड़ी में अगर उसकी नजर गाड़ी से हट के गड्ढों की ओर चल जाए तो गाड़ी भी गड्ढे में चली जाएगी। आपका राजगीर क्षेत्र है, राजगीर में देखते होंगे टमटम चलता है, घोड़ा गाड़ी। टमटम में जो घोड़ा है उस घोड़े के आंख में पट्टी बांधी रहती है, दोनों तरफ से इस तरह ऐसे पट्टी लगाया हुआ रहता है। काहे लगाया हुआ रहता है? हमने गाड़ीवान से पूछा, कई बार पूछा कि भैया इसके आंख में ऐसे काहे लगा रखते हैं? खोल देते तो लगाओ, मस्ती करता ना। तो कहा खोल देंगे ना बाबू तो सीधे नहीं चलेगा, भाग जाएगा क्षेत्र में, भाग जाएगा हरियरी में, भाग जाएगा जगत में,
इसीलिए इसको पट्टी लगा के रखते हैं कि तुमको सीधा चलना है और इसके ऊपर सवारी हमारी है, इसके ऊपर अंकुश हमारा है, यानी गुरु महादेव का अंकुश मेरे मन पर है और मेरे आंखों में सीधी पट्टी लगी हुई है कि तुमको सीधे यहाँ से शिव तक जाना है, तभी हम इस सफर को पूरा कर पाएंगे। अन्यथा तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ये जगत तो आपको हमको खा जाएगी, ये महादेव का चेला बनने नहीं देगी, ये संसार का भाव है, आपको अपनी ओर खींचेगी। आप कितना भी शिव चर्चा करेंगे, आप कितना भी महादेव की बात करेंगे, लेकिन मन में जो जगत के प्रभाव हमारे अंदर लगे होंगे उनसे हमको मुक्ति नहीं होगी, तो हम शिव की ओर जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये बैठक है, हम लोग आपसे मिलकर यही बात करने आए। शिव चर्चा तो आप करते हैं, लेकिन आपको आगाह करने हैं कि आप कल कहाँ रहे हैं और कल क्या रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ जहाँ शिव चर्चाएं होती हैं, बैठक होता है, अगल बगल से गुरु बहन गुरु भाई आ जाते हैं, हर जगह से आ जाते हैं। ठीक है, महादेव का काम आप करते हैं, आपको लगता है कि हमको जाना चाहिए, आप आइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नए नए लोगों को ले लेते हैं जिसके चलते यात्रा में दुर्घटना होती है और ये चीज ठीक नहीं होता है। हम लोग को बहुत दर्द होता है अंदर से, हमारे मर्मानित है इस बात से। यात्रा में लोग ये हो जाता है, आप दो लोग अगर शिवकार्य करने वाले लोग चल रहे हैं तो महादेव की दया है, आप ईमानदारी से महादेव का काम कर रहे हैं, आप आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप महादेव के लोग हैं। लेकिन जो कभी नहीं चल रहा है, जो कहीं नहीं जा रहा है, उसको भी तैयार करके आप अपने साथ ले लेते हैं, तो दिक्कत होती है, परेशानी होता है। आपको इसका विज्ञान पता है, आपने सुना होगा बड़े गुरु भाई से, उन्होंने कहा कि अगर इस जमात में कोई एक आदमी का कर्म फल खराब है तो उसके चलते सभी लोगों को परेशानी होगी, और एक आदमी का कर्म फल अगर ठीक है तो हो सकता है सब लोग आगे निकल जाए। तो कोई आदमी को मृत्यु है, एक जगह एक गाड़ी बस से लोग जा रहे थे, बस में एक तांत्रिक भी बैठा हुआ था। तांत्रिक ने कहा कि ये गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट कर जाएगी। तो लोगों ने पूछा कि तो इससे बचाव का कारण क्या है, तो बताइए उपाय क्या है। तो उसने कहा कि इससे बचाव का उपाय है कि एक एक आदमी उतर के यहाँ पर एक पेड़ है बर का, वहाँ एक भगवान है, वहाँ जाए, उनको छुए और छू के वापस आ जाए। अगर वो छू के वापस आ जाता है तो वह हम सब देखें कि वह अगर उसको कुछ नहीं हुआ, वह छू के वापस आ गया, तब हम लोग निकल जाएंगे, तब हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो बस रोका गया, सब लोग उतर के उस पेड़ को छूने चले गए, छू के आने लगे। एक आदमी नहीं गए, वो बैठा रह गया। लोगों ने पूछा तुम कहे नहीं गया जी? कहा नहीं, मेरा मन नहीं। तो गाड़ी सब लोग बैठे, बस आगे बढ़ा तो सबको लगा सब लोग सब पेड़ के पास गए, तो हम लोग आ गए, ठीक है, ये नहीं गया, इसी के चलते कहीं दिक्कत तो नहीं होगा। तो बस रोक के और उस आदमी को उतार दिया। जैसे उतारा वहां से आधा किलोमीटर आगे बढ़ा होगा, सच्ची घटना है, आधा किलोमीटर आगे बढ़ा होगा, उसके बाद सीधे बस खाई में गिर जाती है और सबकी मृत्यु हो जाती है, वह स्थिति हो जाती है। वही एक आदमी था जिसके चलते उस बस के सारे लोग बचे हुए थे और उसी आदमी को इन लोगों ने सब करके उतार दिया। तो बाकी बचे हुए लोगों का कर्म फल खराब था, जिसके चलते सभी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मैं आगाह करूंगा कि आप शिव चर्चा में आते हैं, बैठक में आते हैं, आइए, कौन मना करेगा आपको। लेकिन आप ऐसे लोगों को काम मत लीजिए जो कभी बाहर नहीं चले, जो कभी नहीं निकले। आप चलते रहते हैं तो आपका तारतम्य धरती से आसमान तक बना हुआ, महादेव की ओर बना हुआ। आप कहीं चलिएगा, आपका महादेव रक्षा करेंगे, महादेव की दया से आपके कर्म फल से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो एकदम बैठा हुआ आदमी, उसको उठा के गाड़ी में बैठा लेते हैं और उसके चलते उसका कर्म फल इतना भारी है कि उसको दिक्कत होना ही होना। उस स्थान पर उस आदमी को अगर एक्सीडेंट होना है तो होना ही होना है, और उसके चलते सारी गाड़ी के लोग, हमारे परिवार के लोग अगर दिक्कत में पड़ जाए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको कर्म फल का विज्ञान मालूम है, आप सबको लेकर मत चलिए। जो स्वीकार करने वाले लोग हैं वही चलिए, दूर दराज से मत चलिए, और जिनको जहाँ नजदीक पड़े वहीं आइए जाइए, महादेव का काम करिए, लोगों को महादेव से जोड़िए, इस दिशा में बढ़िए कि आपके मन में किस स्वभाव का आवेश हो, जगत का आवेश मन में नहीं चले। अब क्या है हमारा आपका, अब तो उम्र बीता जा रहा है,
अब तक कितना दिन बचा है जिंदगी का? आधा से ज्यादा तो कट गया। अब क्या करेंगे जगत में? ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार। अब क्या करेंगे? तोड़ जोड़ व्यापार। अब महादेव को पकड़ के चलेंगे तो धरती से वापस की यात्रा हमारी हो जाएगी। इसलिए हम लोग आपको आगाह करने आए हैं। वे ऐसे लोग भी आपके बीच आएंगे क्योंकि शिव गुरु है, तो शिव गुरु है तो यहाँ शिष्य बनने के लिए किसी को मना ही नहीं है। इंसान भी शिव का शिष्य है, पापी भी शिव का शिष्य बन सकता है, साधु भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है, रंग भी बन सकता है, भिखमंगा भी बन सकता है। हर व्यक्ति शिव का शिष्य बन सकता है, व्यापारी भी बन सकता है, लोभी भी बन सकता है, वैश्या भी बन सकती है। सबको अधिकार है कि वो शिव को अपना गुरु बनाए। लेकिन घोषणा करवा लेने से वो महादेव का चेला हो जाएगा, ये बात हम आप कैसे समझ लेते हैं? चलना पड़ता है, इसमें बहुत दर्द लेना पड़ता है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आदमी को दर्द लेना पड़ता है, दुख लेना पड़ता है। आप एक बेटे से माँ का रिश्ता निभाते हैं, माँ को पता है कि उसने कितना दर्द लिया है, तब एक बेटे से माँ का रिश्ता निभाता है। आपने किसी से विवाह